दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं खुश आमदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 20 नवंबर का एप्लीकेशन स्टेटस हमने इस एपिसोड में डिस्कस करना है। 19 नवंबर का भी जो स्टेटस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। 18 नवंबर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2024 का भी जो स्टेटस रहा 3 दिन का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बैंक वाइज एप्लीकेशन का क्या ट्रेंड रहा वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि ज़रा 2025 की मरहला वार तरतीब बता दीजिए। तो मेरी गुजारिश है कि पहले मरहला चूँकि शुरू हो चुका है, आप लोगों को पता है एप्लीकेशंस जमा करवाई जा रही हैं बमा मेडिकल फॉर्म। इसके बाद जो दूसरा मरहला आएगा उसमें कुरानंदाज़ी होगी। कुरानंदाज़ी जो मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा भी ट्रेंड इतना ख़ासा अच्छा नहीं है, जिसमें मैं ये कह सकूँ पिछले 2024 को देखते हुए कि एप्लीकेशंस का जो रेगुलर हज स्कीम का कोटा है तकरीबन 83,000 के करीब जो रेगुलर हज स्कीम का कोटा है, तो ये फ़िल हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर लेट से ये फ़िल हो जाता है तो फिर दूसरा मरहला कुरानंदाज़ी का होगा। इसके बाद आपने जो मुक़द्दस सफ़र के लिए अल्लाह का तरफ से जिस चीज़ का बुलावा होगा तैयारी करनी है। अपना जो सफ़र हज है उसके लिए आप लोगों ने दोनों तरीक़ों से तैयारी का आगाज़ करना है, एक जिस्मानी और दूसरा आपने जो जो अपने साथ लेके जाना है वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोगों को मैंने बताना है। इसके बाद तीसरा मरहला जो आएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और थोड़ी मुश्किलात होती हैं हाजियों को, वो बायोमेट्रिक का अमल होता है। तो बायोमेट्रिक के लिए जो प्रोसेस है वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इसके बाद वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से तरबियती नशिस्तों और इज्तिमाआत का इनेकाद किया जाएगा जिसमें शिरकत लाजमी होगी। इसके बाद वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा जो रवानगी से 10 दिन पहले आपको करवाना होगा। और ये आपने वैक्सीनेशन बिल्कुल जब आपका हज पे रवानगी की डेट आ जाती है उससे 10 दिन पहले करवाना है, क्योंकि इसमें आप जब वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपके जिस में वैक्सीनेशन होती है तो वो बाजू में भी आपके दर्द रहता है और आपको बुखार भी सम टाइम चढ़ जाता है। तो इसलिए आपने हज से तकरीबन एक हफ़्ता होना तो ये चाहिए कि जब दर्द आपका ड्यू होती है और जब आपको वजारत कहती है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, तो वेरी फर्स्ट डे आपको जाके पहले ही दिन जाके आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, ताकि अगर आपको बुखार चढ़ता है या आपकी तबीयत नासाज होती है तो वो 1 2 दिन 3 दिन लेता है, तो वो आप लोग वैक्सीनेशन करा के फ्री हो जाएं। इसके बाद जो आखिरी मरहला शुरू होता है उसमें रवानगी से एक दिन पहले आपको हवाई टिकट और जो पासपोर्ट है वो दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अदवायात की पैकिंग भी करवानी होगी रवानगी से 1 2 दिन पहले। ये कुछ तरतीब बनती है आज 2025 की मरहलावार जो मैंने आपके साथ शेयर की। एप्लीकेशन स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो जो दरख्वास्तें 20 नवंबर 2024 को डे 3 पर जमा हुई, 2851 दरख्वास्तें जमा हुई, जिसमें 21 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत और रेगुलर हज स्कीम के तहत 2830 दरख्वास्तें जमा हुई। तो इन टोटल अगर हम देखें बैंक वाइज पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको टोटल बताता हूँ। एमसीबी बैंक के तहत 2062 दरख्वास्तें जमा हुई इन टोटल। तो 2036 एप्लीकेशन रेगुलर स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 26। तो एमसीबी बैंक लीड कर रहा है तमाम बैंकों में। यूनाइटेड बैंक नंबर 2 पर है जिसमें 1685 दरख्वास्तें जमा हुई। मीज़ान बैंक में 1215 दरख्वास्तें आईं, जिसमें 8 स्पॉन्सरशिप और 1207 दरख्वास्तें रेगुलर। हबीब बैंक में 502, बैंक अल हबीब में 520, हबीब मेट्रोपॉलिटन में 248, ज़राई तरक्याती बैंक में 170, एलाइट बैंक में 227, नेशनल बैंक में 218, अस्करी बैंक में 147, फैसल बैंक में 101, बैंक इस्लामी में 217, बैंक अल-फलाह में 99, सुनहरी बैंक में 162, बैंक ऑफ पंजाब में 53। तो टोटल जो दरख्वास्तें अभी तक डे 3 तक जमा हो चुकी हैं वो 7555 और दरख्वास्तें रेगुलर और स्पॉन्सरशिप के तहत 61। तो टोटल बनती हैं 7616 दरख्वास्तें। लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड में देखते हुए कह सकता हूँ कि शायद दरख्वास्तें जो 83,000 जमा होनी हैं तो वो कोटा पूरा ना हो सके और बग़ैर कुरानंदाज़ी के तमाम हुज्जाज को कामयाब करार दिया जाए। पिछली दफ़ा मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन 63,000 दरख्वास्तें जमा हुई थीं, जिसमें से 5 से 6,000 के करीब कुरानंदाज़ी के बाद नाकाम करार पाए थे, तो जगह काफ़ी अफसरदा थे। तो इस दफ़ा जो भी जाना चाहता है हज पर, तो हम सब की दुआ है कि अल्लाह उनका बुलावा कबूल करे और तमाम हुज्जाज जो हज के लिए रवाना होना चाहते हैं इस महंगाई के दौर में अपना एक प्लान कर रहे हैं, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करे और हज की सआदत उनको नसीब करे।